हर माँ बाप एक ही सपना देखता है कि उनका बच्चा एक दिन स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट बन सके। लेकिन आज के बदलते जमाने में सक्सेस सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए चाहिए आपको मॉडर्न स्किल्स, ऐसे मॉडर्न स्किल्स जो कि बच्चों को फ्यूचर रेडी, करियर रेडी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइफ रेडी बना सके। बट यहाँ पे सवाल आता है कि आखिरकार मॉडर्न स्किल्स होती क्या क्या है और किस उम्र से बच्चों को मॉडर्न स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए कौन कौन सी स्किल सीखना जरूरी है एंड इन स्किल्स को पेरेंट्स एंड स्कूल्स दोनों ही मिलके बच्चों को सिखाना है। क्योंकि अगर एक टाइम के बाद ये स्किल्स बच्चों के अंदर नहीं आएंगी तो उन्हें सर्वाइव करने में, चीजों को समझने में, कॉन्फिडेंट बनने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स आज के टाइम में इस बदलते तौर पे बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उम्र के बारे में, एज के बारे में, कि किस एज तक बच्चों को मॉडर्न स्किल्स सीख लेनी चाहिए। ह्यूमन ब्रेन की जो पीक एडेप्टेबिलिटी एज होती है वो होती है 10 से 15 साल की, यानी कि 15 साल से पहले पहले आपको मॉडर्न स्किल्स सीख लेनी चाहिए। 10 से 15 साल के बीच में जब एक बच्चा होता है तो उसका जो ब्रेन होता है वो फास्ट लर्निंग फेज में होता है। उस टाइम पे बच्चा हर एक नई चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है। इस एज में बच्चों की न्यू हैबिट्स फॉर्म होती हैं, बच्चों का माइंडसेट डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग पाथवे डेवलप होता है, इमोशनल कंट्रोल स्ट्रेंथ जो बच्चों को मिलती है वो भी इसी एज में मिलती है। इसी वजह से बोला जाता है कि बच्चों को मॉडर्न स्किल अगर आपको सिखानी है तो आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चे 10 से 15 साल के बीच में हो तो आपको ये सारी स्किल्स उनके अंदर इम्प्लांट करना स्टार्ट करना है। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी मॉडर्न स्किल्स आज के टाइम पे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली स्किल है डिजिटल लिटरेसी। टेक्नोलॉजी जितनी ब्लेसिंग है उतनी ही हार्मफुल भी है। डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं और हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेगा ये डिपेंड करता है हमारी ट्रेनिंग पे कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी के अंदर जो चीजें आती हैं मेनली वो होती हैं कैसे रिसर्च करना है, कैसे सेफ रहना है, कैसे साइबर बुलिंग से बचना है और कैसे डिजिटल फुटप्रिंट्स प्रोटेक्ट रखने हैं। बच्चा टेक्नोलॉजी को चलाए, टेक्नोलॉजी बच्चे को ना चलाए, इस चीज का ध्यान पेरेंट्स को रखना है। दूसरी स्किल है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। फ्यूचर उन्हीं का है जो बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है। अगर आपकी जो चीजें अंदर चल रही हैं आप उन्हें दूसरों को नहीं समझा पा रहे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम में। कम्युनिकेशन एक सर्वाइवल है बट पब्लिक स्पीकिंग एक लीडरशिप है। जिस बच्चे की आवाज स्ट्रॉन्ग है, जिस बच्चे के थॉट्स क्लियर है, उन्हीं बच्चों की बातें सुनी जाती हैं। आने वाले टाइम में उन्हीं बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आप अपनी चीजों को दूसरों को समझा पाए एंड दूसरा आपको पब्लिक स्पीकिंग भी साथ साथ लेकर चलनी है। एंड देखो पहले के और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले के टाइम पे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग पे भी ध्यान नहीं देते थे, आप इंटेलिजेंट हो तो भी चीजें चल जाती थी। बट इस दौर में, इस मॉडर्नाइजेशन में आपका एक अच्छा स्पीकर बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्किल बच्चों के अंदर होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाली। देखो आज के टाइम पे वो जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें वो नहीं वर्कआउट करती हैं। आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग उन बच्चों का वेपन होता है जो कि बहुत ज्यादा सॉर्टेड होते हैं, जिनके थॉट्स क्लियर होते हैं। जिन बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो बच्चे कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। वो हर सिचुएशन को समझते हैं एंड उस सिचुएशन को समझने के बाद वो सही डिसीजन लेते हैं। एंड जो बच्चे सही डिसीजन लेंगे उन्हें अपने आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड जो बच्चे सही डिसीजन लेना जानते हैं उन्हें अपने करियर चूज करने में या फिर लाइफ के किसी भी एंगल में, किसी भी सिचुएशन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अनदर इम्पोर्टेंट स्किल इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, आपके दिल की ताकत। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इमोशनली स्ट्रांग होना सबसे बड़ी सुपर पावर है। EQ का मतलब है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपने एंगर को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना और दूसरों के प्रति एम्पैथी दिखाना। जिन बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, उन्हें भी आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इमोशनली इंटेलिजेंस सुनने में, समझने में बहुत छोटी सी चीज लगती है कि ये तो सबके अंदर होता है, बट जब असलियत में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब भी नहीं पता होता। तो बीइंग अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएं। दूसरों के प्रति एम्पैथी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। आपको बच्चों को फाइनेंशियली बेसिक सिखाने, जिसको हम मनी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। बच्चों को ये डिफरेंस बताना है कि नीड्स एंड वांट्स में क्या डिफरेंस होता है।
क्योंकि अगर बच्चा फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उसे ये नहीं समझ आता कि अब मुझे क्या करना है। जिस बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है वो फाइनेंशियली हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे लाइफ में आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमें उस टाइम पे फाइनेंशियली किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। सो फाइनेंशियली मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बच्चों को टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी सिखानी है। जिन बच्चों को टाइम मैनेजमेंट आता है वो बच्चे कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजें मैनेज करके चलते हैं। अपने बच्चों को टाइम की इम्पोर्टेंस समझाना उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि जिन बच्चों को टाइम की वैल्यू हो जाती है तो वो टाइम से ही अपनी सारी चीज़ों को करने लग जाते हैं। उन्हें ये पता होता है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एंड कौन सी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं और जिन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी लौट कर नहीं आता है। इसीलिए बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस सिखानी है। एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब भी हम अपने लाइफ में किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान चलेगी। कई बार हमारे प्लान्स खराब होते हैं, कई बार जैसा हमने सोचा होता है वैसी चीजें नहीं होती हैं। तो इस केस में अगर बच्चा रेजिलिएंट है, अगर बच्चे के अंदर एडेप्टेबिलिटी है, तो बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन उसी टाइम देख लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच जाते हैं। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे चेंजेस फेस करना है, कैसे फेलियर से बाउंस बैक करना है, कैसे मुश्किल वक्त में स्ट्रॉन्ग रहना है। रेजिलिएंट बच्चे किसी भी सेटबैक में टूटते नहीं है और यही उनकी जीत होती है। हमें बच्चों को सिखाना है सेल्फ केयर, हाइजीन, पर्सनल सेफ्टी एंड बाउंड्रीज के बारे में। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्किल है। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए हेल्दी रूटीन, गुड टच, बैड टच, मेंटल बैलेंस, हाइजीन एंड डिसिप्लिन। जब बच्चे अपने आप का ध्यान रखना सीख जाते हैं तो वो अपने लाइफ में हर चीज को बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं। ये वो सारी मॉडर्न स्किल्स हैं जो कि बच्चे को आपको 10 साल से ही सिखाना शुरू करना है, बच्चों को उनके बारे में बताना स्टार्ट करना है। एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो टाइम के हिसाब से उन सारी चीजों को जब फेस करेगा तो वो सारी चीजों को अपने आप अपने अंदर उतारना शुरू करेगा। इसी वजह से बोलते हैं कि बच्चों को 10 से 15 साल के बीच में ही आपको ये सारी मॉडर्न स्किल सिखानी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी मॉडर्न स्किल बच्चे के अंदर नहीं होगी तो आने वाले टाइम में बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में आएगा और उसको फिर ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब यहीं पे सवाल ये आता है कि आखिरकार पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि बच्चे समय के साथ ये सारी स्किल्स अपने अंदर ला सकें, इन स्किल्स को सीख सकें। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए फाउंडेशन होता है। पेरेंट्स का एनवायरनमेंट, पेरेंट्स का बिहेवियर और आपकी अपने बच्चों को लेके जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन्हीं तीनों चीज़ों से मिलके बच्चों का करियर, बच्चों का फ्यूचर शेप होता है। आप उन्हें बहुत सारी स्किल्स दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके बता सकते हैं कि कैसे उन्हें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। जैसे कि आप ओपन कन्वर्सेशन कर सकते हैं बच्चों से, स्क्रीन टाइम बैलेंस बच्चों का कर सकते हैं, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट जनरेट कर सकते हैं, बच्चों को भरोसा करना सिखा सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको फुट स्टेप पे पहले आना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें बच्चों को करके दिखानी पड़ेंगी, तभी बच्चे आपसे सीखेंगे। आपका जैसा बिहेवियर होगा, जैसा आप एनवायरनमेंट बच्चों को देंगे, उसी तरीके से बच्चा अपने लाइफ में शेप हो जाएगा। बच्चों को इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करो। आपका हर वर्ड, हर रिएक्शन उनके कॉन्फिडेंट का हिस्सा बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों के सामने किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, उसको डाउन कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो कि बच्चों के मन में बैठ जाती है। और अगर बच्चा किसी भी चीज़ से परेशान हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और अगर बच्चे उस सिचुएशन में कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाए और उन्होंने अपने दिलो दिमाग में बात बिठा ली कि इस सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा होता है, तो बच्चे का जो ग्राफ है वो वहीं से स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में जीत उसी की होगी जो स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचे तो इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आपको इंश्योर एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि टाइम टू टाइम हम ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें जिनसे बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के करियर एंड बीइंग अ पेरेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।